नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को अब इन 5 राज्यों के चुनाव में हार साफ नजर आ रही है। पहले हम सबको लग रहा था कि शायद राजस्थान में हालात अलग होंगे, लेकिन राजस्थान में और भी बुरी स्थिति देखने को मिल रही है। और शायद यही वजह है कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया को बिका हुआ मीडिया कह दिया और कहा गहलोत ने उसे खरीद लिया है। हुजूर, बड़ा अजीब सा लगा कि गहलोत के पास में इतना पैसा कहां से आ गया कि उन्होंने मीडिया खरीद लिया। वो मीडिया जिस पर कई हजार करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने और नरेंद्र मोदी के चहेते पूंजीपति अदानी अंबानी जैसे लोगों ने खर्च कर दिया है। 18 चैनल अंबानी के हैं, 3 चैनल में स्टेक अदानी का है। इसके बाद में मीडिया कैसे खरीद सकते हैं अशोक गहलोत? और वो कौन सा मीडिया है? अखबारों की बात करें तो दैनिक जागरण नरेंद्र मोदी का चिंटू पिंटू कुछ भी कह लीजिए, वो अखबार है। इसी तरीके से दूसरे और अखबार की बात कर लें, किसी भी अखबार की बात कर लें आप, दैनिक जागरण के अलावा राजस्थान पत्रिका की बात कर लें, वो पत्रिका अखबार वो नरेंद्र मोदी के उसके जो मालिक हैं वो चाटुकारिता करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा भारत समाचार और दूसरे और इस तरह से तमाम सारे जो चैनल्स हैं वो सब जो हैं नरेंद्र मोदी के चाटुकार हैं। तो फिर भैया कौन सा ऐसा मीडिया है जो अशोक गहलोत ने खरीद लिया? नरेंद्र मोदी कहते हैं वो मीडिया लाल डायरी का सच नहीं दिखा रहा है। चलिए अच्छा, हमने आपकी बात मान ली, वो सच नहीं दिखा रहा है, आप दिखा दीजिए। ईडी किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास। सीबीआई किसके पास है? नरेंद्र मोदी के साथ। इनकम टैक्स किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास। तो साहब जाइए वो लाल डायरी जब्त कीजिए और गिरफ्तार कर लीजिए जो भी दोषी है। क्यों नहीं कर रहे हैं? किसने रोका है? कोई कानून नहीं रोक रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रहा है। आप तो मार रहे हैं छापे, लगातार परेशान कर रहे हैं, फिर काहे नहीं? वास्तव में आप फ्रस्ट्रेट हो गए। आपको अपनी हार साफ नजर आती। क्यों आती है? क्योंकि आप चुनाव मुद्दों पे नहीं लड़ रहे हैं। और अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस कोई महान कार्य नहीं कर दे रही। आज चुनाव जनता लड़ रही है। और वो किसके खिलाफ लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ने इस देश में पहली बार इस देश के मुलाजिमों को, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का तोहफा दिया। अशोक गहलोत की सरकार ने इस देश के इतिहास में पहली बार स्वास्थ्य सुरक्षा का बीमा दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया। और यही नहीं, राइट टू हेल्थ के साथ साथ उसने जब यह अधिकार दिया तो उसके साथ साथ आपको काम का अधिकार, सूचना का अधिकार, दूसरे और इतने अधिकार दिए। 8 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलता है। इंदिरा रसोई में चले जाइए, क्या नहीं दिया है? अपने प्रदेश में 3 लाख से अधिक लोगों को पक्की नौकरियां दी हैं 5 साल में। आपने केंद्र सरकार में रह करके 1 लाख नौकरी नहीं दी है। आपके राज्यों की बात तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के ही राज्य हैं जिन राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में 1% भी नहीं है, आधा % से कुछ ज्यादा बेरोजगारी की दर है। लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकारों वाले में वहां 32% बेरोजगारी दर है। यह अंतर है। वहां पर किसानों को, दूसरे लोगों को कैसे मदद दी जाती है। 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाता है। आप अपने राज्यों में क्या करते हैं? आप अपने नागरिकों को, देश के नागरिकों को क्या देते हैं? 1100 रुपए का गैस सिलेंडर देते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं जो आपको डराती है। यही वजह है कि आज राहुल गांधी जब
राजस्थान में चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि साहब पनौती, उन्होंने नाम नहीं लिया कि नरेंद्र मोदी पनौती है, उन्होंने कहा साहब पनौती है और वो पनौती के कारण जो है मैच लड़के जो जीत सकते थे वर्ल्ड कप वो हार गए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। अब वो पनौती कौन है? तो जनता की तरफ से आवाज आई कि वो पनौती तो नरेंद्र मोदी है। यानी नरेंद्र मोदी क्रिकेट के लिए नहीं, देश के लिए पनौती बन गया है। कैसे बन गया है? हर मोर्चे पर उसने, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, हालात ये हैं। अशोक गहलोत की सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों को 25 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा देती है, जो चाहे सरकारी में कराइए चाहे प्राइवेट में कराइए। नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, कहीं दूर मत जाइए। वो जो पंडित नेहरू ने देश का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल बनाया एम्स, उसमें एमआरआई कराने के लिए 2025-2026 की डेट मिल रही है। आप सोचिए यह हालत है, इतनी बड़ी वेटिंग है। मरीज को एक दिखाना है तो उसके लिए महीनों महीनों सालों सालों का, महीनों नहीं सालों सालों की वेटिंग मिल रही है। मतलब जब मर जाएगा तब देखा जाएगा, यह स्थिति है। कुछ मशीनें नहीं चल आ सकती हैं, कुछ और चीजें नहीं आ सकती हैं, जबकि उनकी बहुत बड़ी कीमत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों से कहा कि वो अपने मंत्रालयों में कितना फंड बचा है, क्या है, कितना है, उसको आकलन करें और उससे कैसे आने वाले वक्त में पूरा प्रचार होगा सरकार का, इसको करेंगे। यानी जनता के लिए नहीं करेंगे, उस पर करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने प्रचार पर 9 सालों में जो पैसा खर्च किया है, वो आपकी, जो उन्होंने प्रतिदिन किया है, प्रतिदिन भी नहीं मैं कहूंगा, जो वो प्रति घंटे करते हैं, मिनट करते हैं, वो आपकी प्रति व्यक्ति आय है साल की। जो आप साल भर में कमाते हैं, वो नरेंद्र मोदी अपने प्रचार पर हर मिनट खर्च करते हैं। यानी और जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है, उसमें अदानी अंबानी की भी आमदनी जुड़ी हुई है। यदि उसको हटा दीजिएगा तो स्थितियां दूसरी हैं। तो वो हालत हो तब आप सोच सकते हैं। तो अदानी अंबानी के लिए काम करने वाला, या राहुल गांधी जैसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अदानी के नौकर हैं, तो वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जब 2 जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? हां, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है, चला जाता है। मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है?
कभी देखा आपने टीवी पे कि कोई बेरोजगार युवा खड़ा है कह रहा भैया मैं बेरोजगार हूं? नहीं दिखेगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। घोटालों की सरकार है। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला और काला धन किस तरीके से नरेंद्र मोदी के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने किस तरीके से किया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नरेंद्र मोदी ने ही जो टिकट दिया है एक बाबा को, कहां पर? राजस्थान में। उसने 55 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी का किस तरीके से नशे के लिए इस्तेमाल किया है, उससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के खेल हैं। जब इस तरह के खेल हो तो निश्चित रूप से जनता के बीच में वो बनेगा। और जब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजस्थान में कमान संभाली है चुनाव की, चुनाव का माहौल बदल गया है। नरेंद्र मोदी इसीलिए बौखला गए हैं कि अब करें तो क्या करें। में जो सट्टा लगा, जो लाखों करोड़ का सट्टा लगा और किस तरीके से उसका खेल हुआ, उसका जो जिन लोगों ने फायदा उठाया वो है कौन, यह भी आप देख लीजिए। वो भी नरेंद्र मोदी के ही लोग हैं, यानी अदानी जैसे ही लोग हैं। अमित शाह का बेटा है और दूसरे लोग हैं। इससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के जब खेल हो कि आप सुरक्षा नहीं दे सकते, आप स्वास्थ्य नहीं दे सकते, आप शिक्षा नहीं दे सकते, आपके बच्चे तो जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता हैं उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे, सब जगह पढ़ेंगे, लेकिन हमारे बच्चों से क्या कहेंगे कि साहब एनसीईआरटी में हम सुधार कर रहे हैं। आप महाभारत पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए, आप संस्कृत पढ़िए, आप अंग्रेजी मत पढ़िए। अंग्रेजी गुलामी की निशानी है। इंडिया मत कहिए, भारत कहिए, क्योंकि अंग्रेजी का शब्द है, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि इंडिया शब्द अंग्रेजी नहीं है, इंडिया शब्द ग्रीक शब्द है। तो उन सारी चीजों को जब ये नहीं समझते हैं तो उस स्थिति में ये होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो वही आपको चाहते हैं कि आपको ज्ञान न रहे, लेकिन अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। तो जब इस ज्ञान की बात होगी तो कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, राहुल गांधी क्या कहते हैं कि हर गांव में हम इंग्लिश स्कूल खोलेंगे, और खोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो स्कूल खोले गए आत्मानंद स्कूल, उनमें फ्री ऑफ कास्ट गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चा इंग्लिश स्कूल में, जो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ के सोचता है, पढ़ा के आदमी सोचता है बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा दिया, उससे ज्यादा अच्छी शिक्षा मिल रही है। लाखों बच्चे वहां पर पढ़ के अपना भविष्य बना रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले गए और उनमें बच्चे पढ़ के फ्री निःशुल्क पढ़ के और किस तरीके से बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में क्या कहा, केजी से पीजी तक की मेडिकल पढ़िए, इंजीनियरिंग पढ़िए, कुछ भी करिए, एमए करिए, कुछ भी करिए, एमएससी कीजिए, एमकॉम कीजिए, लेकिन वो 100% फ्री शिक्षा मिलेगी। आपको लाखों रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा। नरेंद्र मोदी की तरीके से फर्जी जो है आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा, जिसमें इलाज भी नहीं मिलेगा, टेस्ट भी सालों बाद होगा। यहां पर सब कुछ मिलेगा, आपको अधिकार के तौर पे मिलेगा। और इसी तरीके से राजस्थान में, इसी तरीके से जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है वहां यह कोशिश हो रही है। तो यही वजह है कि नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। तो अब वो क्या बताएं, तो उनके पास जब कुछ नहीं बताने को रहता है तो 2 ही 3 चीजें उनके पास रह जाती हैं, नफरत फैलाना, झूठ बोलना, बदनाम करना। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजों की घोषणाएं की, गरीबों को तमाम चीजें देने की घोषणाएं की, लेकिन इन्होंने उनके हक छीने थे। आदिवासियों का अपमान किया था, दलितों का अपमान किया था और न जाने क्या क्या।
वो उनको अधिकार देने की बात करते हैं। फिर राजस्थान में राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तर्ज पे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात पूछी थी पंजाब में आजादी के वक्त में कि भारत माता की जय के आप नारे लगा रहे हैं, भारत माता है कौन, तो जनता नहीं बता पाई। तो पंडित नेहरू ने बताया था भारत माता कौन है। भारत माता ये पत्थर पहाड़ ये सीमाएं ये नहीं है, भारत माता आप हैं। इस देश का किसान है, इस देश का युवा है, इस देश की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये भारत माता, इनसे भारत माता है। इनको ध्यान रखिए, इनका सम्मान कीजिए, इनको बढ़ाइए, इन्हें मजबूत कीजिए। वही सवाल राहुल गांधी ने किया। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन, ये है क्या, सवाल है। जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं करता हूं, आप लोग करते हो, सब लोग करते हैं। तो ये भारत माता ये है कौन? देखिए, ये भारत माता ये धरती है, हां ना, हैगी। ये भारत माता इस देश के लोग हैं। राजस्थान में तो साहब भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि राहुल गांधी ने जब पूछा कि भारत माता क्या है और फिर उसी तरीके से डिफाइन किया, तो साहब उनका बयान इधर से काटा उधर से काटा और मीम बना के, देखो राहुल गांधी को भारत माता क्या है नहीं पता, ये है, ये तो ऐसा है वैसा है। भारत माता के नाम पर जो गंदी घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक छोटी सी बाइट काट कर, वो कुछ नहीं, उनकी घबराहट, उनकी बौखलाहट और हार से उनका डर दिखाता है। क्या गलत पूछा है राहुल गांधी जी ने? ठीक ही तो पूछ रहे हैं। क्या है भारत माता? क्या भारत माता सिर्फ नदी नाले पेड़ पल्लव खेत खलिहान पहाड़ और वादियां हैं? जी नहीं, भारत माता हम हैं, आप हैं, इस देश के लोग हैं। हर व्यक्ति जो अपने आप को भारतीय कहता है उसमें भारत माता का स्वरूप है, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। अगर आप भारतीय हैं तो आप भारत माता के सपूत हैं, आप भारत माता के बेटे और बेटियां हैं। अरे साहब, आप राहुल गांधी के पांव का भुनगा नहीं है। वो आदमी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एमफिल है, इकोनॉमिक्स का एक मास्टर है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है प्रोडक्ट है। वो आपकी तरह जाहिल गंवार नहीं है। वो गाय गोबर और गोमूत्र नहीं दिमाग में भरा है, वो ज्ञान भरे हुए हैं। तो उसने उसको समझाया, उसे बताया। ये कमोवेश उसी तरीके से 2017 का आप याद करिए, 2017 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी गुजरात में एक भाषण दे रहे थे और गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। जी हां, यह है वायरल हुए राहुल गांधी के वीडियो का सच। राहुल ने यह बातें गुजरात के पाटन में हुई एक चुनावी रैली में बोली थी कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बोला, आलू इधर से डालो और उधर से सोना निकलेगा, और ये और उन्होंने कहा, ये मेरे नहीं, ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। ये बात उन्होंने 3 बार कही, लेकिन भाजपाइयों ने इधर से काटा उधर से काटा और उसे फ्रॉड बना के प्रस्तुत किया। देखो
ये तो ऐसा है, ये तो ये है। लेकिन आज राहुल गांधी को पूरा देश जान चुका है, दुनिया जान चुकी। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज राहुल गांधी को बुलाती हैं, उनसे सीखती हैं, समझती हैं और उनके विजन को जानती हैं। ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहां था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था। तब आपका आक्रोश कहां था? आपका आक्रोश तब कहां था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं? तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। राहुल गांधी की ही योजना है। जो राहुल गांधी ने 2019 में न्याय योजना की बात की थी, ये वही थी जो आज आप राजस्थान में देख रहे हैं कि किस तरीके से आदमी को शिक्षा मिले, किस तरीके से स्वास्थ्य मिले, किस तरीके से और चीजें मिले, उसका डेवलपमेंट हो, उसको नौकरियां मिले। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी का राज्य नहीं है, सरकार नहीं है जो इतना रोजगार दी हो, जो इसने इतनी नौकरियां दी हो, जितनी राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या दूसरे और राज्यों में जहां पर भी कांग्रेस आ रही है वहां पर मिल रही है और उन पर काम हो रहा है। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में वायदा किया कि हम सत्ता में आने के बाद में 5 साल में आपको 10 लाख नौकरियां देंगे। नरेंद्र मोदी वायदा करके आए थे 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। उन्होंने 2 करोड़ तो छोड़िए, 10 लाख 5 लाख नहीं दिए। और साहब, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था उससे ज्यादा पूरा किया। 2 लाख का वायदा किया था, राजस्थान में 3 लाख नौकरियां दी। छत्तीसगढ़ में वायदा किया था 1 लाख का और 1.5 लाख नौकरियां दी। इसी तरीके से तमाम सारी और जगह पे है। तो इससे समझना पड़ेगा कि किसकी गारंटियां, किसकी बात पे क्या दम है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो वायदे किए थे अपने जिन जिन राज्यों में चुनाव में, वो सारे वायदे पूरे किए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 98%, 2 4 6 10 नहीं, 98% वायदे पूरे नहीं किए। 2% जो वायदे पूरे किए वो थे जो नफरत फैलाने वाले थे, एजेंडे वाले थे। अब क्या कह रहे हैं जब कुछ नहीं बचा कि युवाओं को हम राम मंदिर के दर्शन करवाएंगे, अयोध्या दर्शन करवाएंगे। तो साहब, बच्चे रोजगार लेने आते हैं कि मंदिर के दर्शन करने आते हैं? अब दर्शन करेंगे फिर भीख मांगेंगे, नफरत फैलाएंगे और कुछ नहीं। आपने अग्निवीर बनाए, आपने दूसरे और बनाए, आपने रोजगार खत्म किए, नौकरियां खत्म की, देने का नाम आपने सीखा नहीं। कोविड के दौरान मौत होते लोगों को हमने देखा, आपने स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी, कुछ नहीं दिया। और वहीं राजस्थान मॉडल बना, उस समय में मॉडल बना छत्तीसगढ़। तो यह उदाहरण है कि कांग्रेस देती है। आम आदमी पार्टी ने भी तमाम वायदे किए थे, लेकिन उनकी सारा झूठ दिखाई दिया और दिल्ली में मुंबई के बाद में सबसे ज्यादा लोग मरे, क्योंकि मुंबई की आबादी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा मौत का कारण बना दिल्ली। तो झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वाले और सच वाले दोनों के बीच मुकाबला हो, तो ऐसी स्थिति में अब पनौती को लोग पहचान चुके हैं। इसीलिए अब इस पनौती को लोग जवाब देना चाहते हैं। जय